अथ सत्यार्थ प्रकाशः अष्टम समुल्लास। अब हमारा सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ता है। अब अगला नास्तिक आता है, वो कहता है, छठे नास्तिक रूप में आ रहा है। तो छठा नास्तिक कहता है कि पांच भूतों के नित्य होने से जगत नित्य है। जिसने प्रश्न दिया कि पांच भूत नित्य हैं, कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब को वो नित्य मानता है और कहता है ये सब नित्य हैं, इसलिए जगत भी नित्य है। तो स्वामी जी इसका उत्तर देते हैं, ये बात सत्य नहीं, क्योंकि जिन पदार्थों का उत्पत्ति और विनाश का कारण देखने में आता है वे सब नित्य हों तो सब स्थूल जगत तथा शरीर, घट पट आदि पदार्थों को उत्पन्न और विनष्ट होते देखते ही हैं। इससे कार्य को नित्य नहीं मान सकते। तो स्वामी जी ने उदाहरण सहित उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि जिन पदार्थों की उत्पत्ति हम देखते हैं और जिनका विनाश भी हम देखते हैं और उसका कारण भी देखने में आता है, तो वे सब अगर नित्य हो मान लीजिए तब तो ठीक है। कोई पदार्थ उत्पन्न होता है और उसके विनाश का कारण भी मिलता है और फिर भी नित्य हो, तब तो हम इस जगत को नित्य मान सकते हैं। लेकिन जगत तो विनष्ट होते हुए देखा जाता है, कितने पदार्थ टूटते फूटते हम देखते हैं। तो ये जगत उत्पन्न हुआ है और इसके विनाश का कारण भी है, और हम ये घड़े आदि पदार्थ को, मकान को भी, वस्त्र को भी टूटते फूटते देखते हैं। तो जितने कार्य पदार्थ हैं वे विनाशशील देखने में आते हैं। तो जब ये कार्य टूट फूट रहे हैं, विनष्ट हो रहे हैं, तो जगत भी एक कार्य है, मूल प्रकृति उसका कारण है, जगत कार्य है। तो जब संसार के वर्तमान कार्य नष्ट होते देखे जाते हैं तो जो जगत है वो भी कार्य है, तो वो भी जरूर एक दिन नष्ट होगा। लेकिन जो मूल कारण प्रकृति है वो तो अविनाशी है, वो नष्ट नहीं होता, जो मूल कारण है। लेकिन जो कार्य है वो नष्ट होता है। तो इस प्रकार स्वामी जी ने उत्तर दिया कि जगत का जो कारण है वो तो नित्य है, प्रकृति, लेकिन जगत कार्य पदार्थ है, इसलिए ये नित्य नहीं हो सकता है। और इसके पहले ही बात चली थी कि स्वप्न और सुषुप्ति के समान, जैसे स्वप्न में सब पदार्थ होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, तो स्वप्न में कोई पदार्थ स्थायी तो होता नहीं है, ऐसे जगत भी स्थायी नहीं है, ये इसने कहा था। तो गलत बात है ये। जगत तो सीधे देखने में आता है, जागृत अवस्था में हम जगत को देख सकते हैं। स्वप्न अवस्था तो जागृत अवस्था नहीं है, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था वो जागृत अवस्था नहीं है। तो उस अवस्था में, विशेष करके स्वप्न अवस्था में, जो हमको ज्ञान होता है वो पदार्थ दिखते नहीं है जागृत अवस्था में, क्योंकि वो काल्पनिक है। स्वप्न में जो देखते हैं वो काल्पनिक चीज को हम देखते हैं, वो कल्पना मात्र होती है, सत्ता उसकी उस समय होती नहीं है। तो जागते ही वो पदार्थ गायब हो जाते हैं, वो केवल मायावस्था, माया देखते हैं, माया संसार, वो माया है जो स्वप्न है, वो वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक होता है। लेकिन जागृत तो ये तो सच्चाई है, यथार्थ है। इसलिए जो जगत है वो यथार्थ देखने में आता है, ये स्वप्न समान काल्पनिक नहीं है। और अनित्य तो है ही, जगत तो अनित्य है ही, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ये काल्पनिक नहीं है, यथार्थ है और उत्पन्न हुआ है प्रकृति से, कारण से, इसलिए ये विनष्ट होता है। लेकिन यह असत्य नहीं है, मिथ्या नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। तो इस प्रकार से ये छठवां नास्तिक का उत्तर पूरा हुआ। आगे सातवां नास्तिक हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। ओम शांति ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते।
जब सिद्धांती को पूर्व पक्षी ने सुना तो मन में फिर और प्रश्न उठा कि जब उसने कहा कि सिद्धांती ने कि स्वप्न के भीतर कोई भी ज्ञान नहीं रहता, सुसुप्ति के भीतर कोई ज्ञान नहीं रहता, और स्वप्न में मन इंद्रियों का साथ होने से नए नए स्वप्न बनते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ संस्कार वासनाएं जीवात्मा के भीतर होते हैं, इसीलिए वो स्वप्न देख रहा होता है। जिसने कभी ये संसार देखा नहीं, ऐसे जन्मांत को कभी भी रूप का स्वप्न नहीं आता। तो इसका मतलब जो कुछ हम देखते सुनते हैं उनसे हमारे संस्कार बनते हैं, चित्त पर जमा होते हैं और वो स्वप्न में आ जाते हैं। और सुसुप्ति में नहीं दिखने का मतलब ये होता है कि सुसुप्ति में मन इंद्रियों से कनेक्शन हट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर अभाव हो जाता हो संस्कार और वासनाओं का। तो यहाँ पर यह बताने का प्रयास कर रहा है सिद्धांती कि यह तुम्हारा भ्रम है कि वहां पर कुछ नहीं रहता, अभाव नहीं होता, वहां मात्र अज्ञान रहता है, ज्ञान नहीं होता है। बस सोता है जब व्यक्ति तो उसको होश नहीं रहता, उसको पता नहीं चलता, क्योंकि वो पूरी तरीके से हो जाता है, उसका कनेक्शन जो मन इंद्रियों वाला है वो खत्म हो जाता है। बाकी जो वस्तु है वो जागने पर फिर पुनः प्रकट हो जाता है, वो कहता ही है उठ करके कि मैं बहुत अच्छे से सोया। तो इस बात का निराकरण करते हुए तो फिर प्रश्न कर दिया पूर्व पक्ष ने। जब सुना, प्रश्न उठा सुन सिद्धांती को कहने लगा यूं पूर्व पक्ष, जैसे जागृत के पदार्थ सब स्वप्न सुषुप्ति में हो अनित्य, स्वप्न सुषुप्ति में हो अनित्य। तो पूर्व पक्ष कहने लगा जैसे जगने के जो जितने भी पदार्थ होते हैं, वो जो देखता है सुनता है, वो सारे स्वप्न और सुसुप्ति में अनित्य हो जाते हैं, वो रहते नहीं है, मतलब वो ये कहता है। लेकिन यहाँ सिद्धांती खंडन कर रहा है। तो फिर कहा वैसे ही फिर जागृत की सब वस्तुओं को भी माने स्वप्नवत, क्या कहना है आपका इसमें बतलाओ हमको स्वपक्ष रख। आप क्या कहना चाहते हो? सिद्धांति को कह रहा है कि हमारी तो मान्यता ये है कि जब व्यक्ति की जो जितना भी जो कुछ भी देख रहा है वो सुन रहा है, वो सारे के सारे सोने के वक्त में समाप्त हो जाते हैं, मतलब उनका कुछ नहीं रहता, इसीलिए हम उनको अनित्य मानते हैं। उसी प्रकार से जगने की भी जितनी भी वस्तुएं हैं वो भी अगर हम स्वप्नवत मान लें तो क्या इसमें बुराई है? तब फिर उत्तर सिद्धांति देता है नहीं नहीं ऐसा न कभी हो, नहीं नहीं ऐसा न कभी हो, अज्ञान अभाव के भेद को समझो, अज्ञान अभाव के भेद को समझो, सुषुप्ति में अभाव नहीं होता, सोने पर कुछ ज्ञान न बूझो। पते की बात आप सभी विद्यार्थियों को ये करनी है यहाँ पर कि यहाँ जो खेल चल रहा है वो अज्ञान और अभाव दोनों का चल रहा है। स्वप्न जब व्यक्ति कोई देख रहा होता है तो वहां पर कोई चीज मिटती नहीं है, बस मात्र ये है कि जिन चीजों को चित्त के भीतर जो कुछ उसका जमा होता है उसका एक चिट्ठा बन करके स्वप्न के भीतर आता है। लेकिन जैसे ही सुसुप्ति होती है तो मन इंद्रियों से कनेक्शन हटने से सुसुप्ति में वो पूरी तरीके से सोच चुका होता है, तो उस वक्त उसको ज्ञान नहीं रहता, बस इतना समझना है। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि ज्ञान नहीं होने से कि अभाव हो जाता हो, संस्कार वासनाओं का भाव नहीं होता, जगने पर तो फिर पुनः वो कह उठता है। तो सिद्धांति समझा रहा है नहीं नहीं ऐसा न कभी हो, अज्ञान अभाव के भेद को समझो, सुषुप्ति में अभाव नहीं होता, सोने पर कुछ ज्ञान न बूझो, सोने पर कुछ ज्ञान न बूझो। जब व्यक्ति सो जाता है तो उसको बस ज्ञान नहीं उस वक्त होता है, बाकी फिर जगने पर फिर वापस ज्ञान हो जाता है। तो कैसे होता है ये? अर्थात प्रकृति की सत्ता नित्य है, जीवात्मा की सत्ता नित्य है, ये समझना ही पड़ेगा कि दोनों ही चीजें रहती हैं, उनका पूरी तरीके से नाश नहीं होता। जैसे कोई वस्तु हो पीछे, फिर देखो कितना सुंदर उदाहरण दिया है महर्षि दयानंद ने। जैसे कोई वस्तु रखी हो किंतु दिखाई नहीं पड़े, अगर हमारी पीठ के पीछे कोई सामान रखा हो तो सामान तो रखा है ना, सामान का अभाव तो नहीं हुआ, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक बिल्कुल इसी तरह से स्वप्न की और सुसुप्ति की अवस्था को समझ लेना। जैसे कोई वस्तु हो पीछे किंतु दिखाई नहीं पड़े, इसका मतलब वस्तु अभाव नहीं, तद ज्ञान मात्र बस नहीं रहे, उसका ज्ञान मात्र बस नहीं रहे। उस वस्तु का कोई अभाव थोड़ी होता है, अगर हमारे पीछे कोई सामान रखा हुआ हमें दिखी तो नहीं रहा। उसी प्रकार से सुसुप्ति की अवस्था में व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन उसकी सत्ता का अभाव नहीं होता प्रकृति की, प्रकृति तो रहती रहती है। प्रकृति से जो वासना संस्कार उसको मिले हैं, देख करके सुन करके चिंतन करके, वे सारे उसके चित्त में स्टोर रहते हैं, तभी स्वप्न भी इंसान को आते हैं।
तो कहा उसी तरह यह स्वप्न सुषुप्ति में भी ऐसा ही होता, संस्कारों का अभाव न होता, ज्ञान मात्र केवल होता, अज्ञान मात्र केवल होता। अतः पूर्व जो कह आए हम, अतः पूर्व जो कह आए हम, ब्रह्म जीव और जगत का कारण, ब्रह्म जीव और जगत का कारण, अनादि नित्य तीनों की सत्ता, वैदिक दर्शन सत्य निवारण, करे वैदिक दर्शन सत्य निवारण। हमारा वैदिक सिद्धांत है वही इस सत्य का निवारण करता है। जितने भी ये भ्रम फैले हुए हैं संसार के भीतर, ये ठीक नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती नास्तिकों का नाम रख रख करके 1 2 3 4 5 के किस किस तरह के लोग, किस किस तरह की मान्यताएं, इन नास्तिकों के सहारे से वो मान्यताओं को बताना चाह रहे हैं कि लोग इस जगत के बारे में सबसे अधिक भ्रम यही फैला हुआ है। कोई कहता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कोई कह देता है जगत नित्य, अब ये कह रहा है ना, और कोई कह देता है जगत अनित्य है, कोई कुछ कोई कुछ। तो इस प्रकार से अलग अलग तरह की ये मान्यताएं रख दी गई हैं। तो ये समझने की है कि ये सारी मान्यताएं झूठी फैली हुई हैं। अगर किसी को ये सही पता है कि प्रकृति की सत्ता नित्य है, ये जो जितना भी कार्य जगत है ये जाता है, लेकिन कारण जगत नहीं जाता। यह जगत असत्य नहीं है, यह जगत अनित्य है, बस इतना समझना है। और जो जगत का कारण प्रकृति है वो नित्य है। कारण प्रकृति नित्य से यह संसार जो कार्य रूपी दिखाई दे रहा है, यह असत्य नहीं है, इसकी सत्ता है, दिखाई दे रहा है ना, तो है ना। तो ब्रह्म सत्य है और उसका कार्य जगत भी सत्य है। लेकिन क्या नहीं, क्या ठीक नहीं है कि नित्य इसको कहना ठीक नहीं है, यह अनित्य है, क्योंकि ये चला जाता है, उत्पन्न होता है और विनष्ट होता है। अनित्य का क्या मतलब है? जो रहे नहीं सदा, लेकिन कारण रूप में तो रहेगा ना। जब कारण रूप में नहीं होगा तो कार्य कैसे बनेगा? इसलिए इसके कारण प्रकृति नित्य है और ये संसार जो दिखाई दे रहा है यह अनित्य है। तो यह मत जो जितने भी हमें सुनाई दे रहे हैं छठवें नास्तिक के रूप में कि सर्व नित्यम पंचभूत नित्यत्वात्, तो अब कहता है छठवीं मान्यता को, देखो आओ इसको भी सुनते हैं हम। अब कहते हैं छठवीं मान्यता क्या कहते हैं जगत को वे, पांचों भूत नित्य होने से कहते जग को नित्य ही वे। वो कहते हैं ये जो पांचों भूत है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सारे के सारे नित्य होने से यह संसार नित्य है। वो इसके पीछे गए ही नहीं है, वो बस सूर्य चंद्र तारे इनको ही देख रहे हैं। यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है, जो अदृश्य जगत है उसको, उसकी सत्ता का उनको पता ही नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं ये नित्य हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, तो इनका कार्य जो कुछ वस्तुएं संसार में दिख रही हैं, फूल फल वृक्ष आदि पर्वत पहाड़, ये सारे की सारे नित्य हैं। तब फिर वो सिद्धांति कह रहा है सत्य नहीं ये बात तुम्हारी, देखने में नहीं ऐसा आता, सब पदार्थ उत्पन्न विनष्ट हो, इसलिए जगत ये अनित्य कहा था, इसलिए जगत ये अनित्य कहा था। ये सब पदार्थ उत्पन्न विनष्ट हो तो रहे हैं। बालक पैदा होता है, बढ़ता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है। उसी तरीके से एक बीज है, फिर क्या बनता है? अंकुर फूटता है, फिर क्या बनता है? पौधा बनता है, फिर क्या बनता है? एक पौधे में से वृक्ष बनता है, फिर क्या होता है? उसमें फल फूल निकलते हैं। तो ये संसार दिख रहा है ना, इसमें अवस्था में परिवर्तन हो रहा है रोज रोज। तो यह कार्य क्या हो रहा है? रोज बन रहा है और रोज बिगड़ रहा है। उस दुनिया में रोज रोज लोग आ रहे हैं और रोज लोग जा रहे हैं। तो ये सब कार्य जगत कैसा है? अनित्य है, ये नित्य नहीं है। जिनको भूतों को तुम नित्य कह रहे हो, वे भूत भी नित्य नहीं है। ये सूरज चांद सितारे पृथ्वी अग्नि, ये सारे की सारे प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। ये सब की सब अपने कारण स्वरूप में अर्थात नित्य प्रकृति में चले जाते हैं। तो इनका जो कारण है वो नित्य है। ये जो जितना भी कार्य है वो सारे की सारे, ये पांच भूत ये भी अनित्य हैं, ये नित्य नहीं है। तो कहा इस तरह अनेकों भ्रमित मान्यताएं जो प्रचलित नास्तिक सृष्टि में, ऋषि दयानंद करें निराकरण, वेद की मान्यता क्या दृष्टि में, वेद की मान्यता क्या दृष्टि में। तो वेद की मान्यता क्या है, इस बात के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती हमको दृष्टि दे रहे हैं। हमको टिके रहना है, लगे रहना है, इन भ्रमों का सभी का निराकरण कर देना है, जिससे कोई आकर के नास्तिक हमको भ्रमित ना कर पाए, अज्ञान को ना फैला सके। क्योंकि ज्ञान में ही आनंद है, ज्ञान में ही आनंद है और आनंद में ही परमानंद है। इसीलिए हम सभी का, मनुष्यों का जो लक्ष्य है, अत्यंत दुखों से निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति। तो इसके लिए हम सभी आगे बढ़ें। इस वीडियो को आप तो श्रवण करें ही, आगे भी आगे
लोगों को साझा कर पुण्य के भागी बने। धन्यवाद। नमस्ते।